ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू का दिमाग सड़ चुका है। जहां सारी दुनिया थूक रही है नेतन्याहू पर, अमेरिका भी परेशान है नेतन्याहू की हरकतों से। वहीं जहां अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, नाटो, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सब बोल रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन के इलाके में, वेस्ट बैंक में आपके लोग जो सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों पर जो हमला कर रहे हैं, रोको, गलत हो रहा है। वहीं नेतन्याहू का बयान अब यह आया है कि वेस्ट बैंक में जंग का खेल हमारी टेबल पर है, यानी जंग वहां भी शुरू हो सकती है। नेतन्याहू धमकी ये दे रहे हैं कि वेस्ट बैंक, जिसे वो अपना बताता है, वहां पर भी जंग हो सकती है। ताज़ा जानकारी में ये भी बता दूं कि ये सच इसलिए हो सकता है, पहली बात तो सनकी है नेतन्याहू, दूसरी बात अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तीसरी बात वेस्ट बैंक के उसी इलाके में हवाई हमले करके 4 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है और लगातार वेस्ट बैंक में कत्लेआम उसका जारी है। बस ये घोषित नहीं है कि वहाँ जंग है, वरना वेस्ट बैंक में भी जंग जारी है दोस्तों। हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ सकते हैं और भी ज़्यादा बद से बदतर हो सकते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 57 मुस्लिम देश पूरी तरह से अपनी औकात दिखा रहे हैं, खामोश हैं। ये बात हकीकत है कि अब सारी दुनिया के जो खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, वो भी इजराइल को समझ चुके हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सीन बेन, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बेहतरीन कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर था, ये तस्वीर देखिए, पहचान गए होंगे आप। जी हाँ, अगली रिपोर्ट ये देखिए। ये शामिल हुए हैं अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैली में। फिलिस्तीन के समर्थन में वो सड़कों पर उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और आंकड़े आपके सामने पेश करूं, मुसलमानों की नस्लें ही खराब कर दी गई हैं, मिटा दी गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी क्या है आप देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से मुसलमानों को तोड़ा गया है, आइए आपके सामने ये रिपोर्ट। सिर्फ ये बच्चों की बात हो रही है। इराक में पिछले 14 सालों में 3400 बच्चों को मार दिया गया। सीरिया में पिछले 11 सालों में 12000 बच्चों को मारा गया। यमन में पिछले 7 साल में 3400 बच्चों को मारा गया। अफगानिस्तान में 20 सालों में 33000 बच्चों को मारा गया। और सिर्फ 2 महीने में फिलिस्तीन में 8000 बच्चों को मारा गया। अगर एवरेज आप निकालें, रिकॉर्ड आप निकालें, तो बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे तेज़ी से, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा बच्चों को फिलिस्तीन में इजराइल ने कत्ल किया है। अब गाज़ा की भी एक हकीकत जान लीजिए। सुकून से आप खाना खाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, एक बार नहीं 2 बार खाएंगे, डकार मार मार के खाएंगे, बाथरूम जा के वापस आके फिर खाएंगे, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे। आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो अपने अंदर के शैतान को पहचानिए और मानिए कि आपके अंदर शैतान है। क्योंकि गाज़ा की रिपोर्ट ये है कि वहाँ हर 9 इंसान, यानी 10 में से 9 इंसान हर दिन खाना नहीं खा रहा है। गाज़ा में 10 में से 1 इंसान ही खाना खा रहा है, 9 लोग खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। क्या हाल कर दिया है। और उसके बावजूद दुनिया भर के मुसलमानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। रूबिका चच्चा पहुंची थी वहां। रूबिका पहुंची थी कहां पर? इजराइल, रिपोर्टिंग करने। और उसने जमकर जैसे चाटुकारिता यहां की थी, वहां जो उसके भी चाटे अच्छे से, नेतन्याहू के भी, हाँ, सरकार के खूब अच्छे से गू चाटे। लेकिन आपको बता दूं कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। यहूदी पत्रकार जो इस पूरे जंग को कवर कर रही थी, वो महिला पत्रकार जब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में पहुंची, उसने मीडिया के सामने, यहूदी ग्रुप के सामने, जेविश ग्रुप के सामने बोला कि इजराइल जो गाज़ा के अंदर कर रहा है उसका कोई भी बहाना नहीं है, उसका कोई भी तर्क नहीं हो सकता। और मैं इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूं कि मेरे टैक्स का पैसा इजराइल की किसी मिसाइल के पीछे हो
और वो मेरे अपनों को ही मार दे गाजा के अंदर। यानी एक तरह से उस महिला ने ये भी बता दिया कि एक तो जुल्म की इंतहा इजराइल गाजा में कर ही रहा है, लेकिन जो यहूदी मारे जा रहे हैं गाजा के अंदर जो हमास की कैद में हैं, उसमें भी इजराइल का ही हाथ है। और रूबिका चच्चा चाट के आई थी अच्छे से, सुनिए। I was there also to represent my dead parents who are Holocaust survivors in this call to the world to how can they stand on the side and do nothing to stop this terrible slaughter? I cannot bear myself talking here safely in New York while I know what 2 million people, more than 2 million people are going through, and nothing can justify what is being, what Israel, what my tax money is causing right now. I don't know if my tax money is now behind the missile that might kill one of my good friends, loved. अल्लाहु अकबर। दोस्तों 25,000 बच्चे, आंकड़े रख रहा हूं, 25,000 गाजा के बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और रूबिका चच्चा इजराइल का गू खाकर भारत जब आई तो आपको पता है क्या हुआ है? अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने करोड़ों खरबों का घर खरीदा है, देश भर के बड़े बड़े नेताओं को अपने घर बुलाया है। सोचिए, आम पत्रकार एक कोट एक पैंट में सालों साल गुजार देता है। रूबिका ऐसा क्या कर रही है कि उसको करोड़ों रुपया मिल रहा है, और खासकर तब उसने मकान तुरंत ही खरीद लिया जब वो इजराइल से रिपोर्टिंग करके वापस आई है। जोर दीजिए दिमाग पे। उधर जॉर्डन के विदेश मंत्री ने दोहा में कहा है पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, कि इजराइल जो कर रहा है वो सबसे घटिया है, सबसे गंदा है। इजराइल इससे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। इजराइल रणनीति में हार चुका है। इजराइल की रणनीति स्ट्रैटेजी फेल हो चुकी है, बस वो ज़बरदस्ती लड़ रहा है। इजराइल पहले ही हार चुका है। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत फैल चुकी है। इजराइल का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, और ये वो ऐसी जंग लड़ रहा है जो वो जंग कभी जीत नहीं सकता। साथ में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाली जो नई पीढ़ियां आएंगी इजराइल की ही, वो इस गंद को समेट नहीं पाएंगी। इस चीज़ का इफेक्ट उन पर भी पड़ेगा, और फिलिस्तीन और गाजा के लोग पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाएंगे। Israel has created an amount of hatred that will haunt this region, that will define generations for come, and therefore it's hurting its own people as much as it is hurting everybody else in the region. This is a war that cannot be won. Israel has already suffered a strategic defeat. उधर फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को सपोर्ट किया है कि हाँ, आप हमास पर पाबंदी लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कमाल की बात है मेरे दोस्तों, क्या ताकत, मतलब कितना डरपोक होगा हमास है कि उसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बैन कर रही हैं। वरना सोचिए, अगर वो ताकतवर नहीं होता तो क्या कहते हैं, भाई चल इस पे कौन लगा रहा है पाबंदी, भाई चल इसको तो यूं मिटा देंगे। इजराइल ने भी यही सोचा था, इसको यूं मिटा देंगे। तो हुआ क्या, 3-4 चीज़ें हैं। इजराइल की हार यही समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों-चारों देशों की ताकतें, खुद इजराइल भी शामिल ना, युद्धपोत मौजूद हैं। पूरी तरह से घेराव कर रखा है इजराइल का कि कोई मिसाइल कहीं से आ ना जाए। और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस और इजराइल, चारों देशों की सेना ज़मीन पर गाजा में मौजूद है। कितने दिनों से? 2 महीनों से। क्या हुआ, हमास खत्म हो पाया? नहीं। हुआ क्या, इजराइल के सैनिक ज़्यादा लकवा किसी को मार गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का अंग कट गया, टैंक बर्बाद हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ये सब हो रहा है। और उसके बाद यूरोपीय यूनियन, बड़े बड़े संगठन हमास पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो ताकतवर कौन है?
अपने दिमाग से पूछिए। उधर ग्लोबल एनजीओ ने कहा है कि लड़कियां और जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक माहौल में गाज़ा में फंसी हुई हैं। सबसे ज़्यादा वायलेंस वो इस वक्त बर्दाश्त कर रही हैं और मेंटली वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं और पूरी दुनिया में जहन्नम इस वक्त गाज़ा बना हुआ है, ख़ासकर महिलाओं के लिए। सबसे बुरे हाल में अगर दुनिया में महिला है कहीं, लड़कियां हैं कहीं, तो वो गाज़ा में है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पर इजराइल और ईरान राज़ी होते हैं, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन। जी हाँ, ना ईरान 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है, ना इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है। यानी ईरान चाहता है कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन हो, इजराइल हो ही ना, और इजराइल मानता है कि पूरा का पूरा इजराइल हो, फिलिस्तीन हो ही ना। अब इसी मुद्दे पर ये मत सोचिए शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, अरे लानत भेजो यार इस दुश्मनी पर। सिर्फ इतना बताइए कि आप किस तरफ हैं, आपके ईमान का तराजू शिया है वो, सुन्नी है वो, देव कुछ भी है, लेकिन ईरान ने जो कहा है कि हम ये चाहते हैं कि पूरा फिलिस्तीन हो, और इजराइल चाहता है कि पूरा का पूरा इजराइल हो, फिलिस्तीन हो ही ना। तो आप किस तरफ है, नीचे कमेंट कर दीजिए। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना यह है कि हमास ने हमारी जवाबी कार्रवाइयों को कम आका। यानी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमास ने सोचा नहीं था कि हम ऐसा हमला करेंगे तो इतना ज़्यादा पलट कर इजराइल हम पर हमला करेगा। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले तमाम जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको भी ज़रूर देखिए। मेरी सांस टूट रही है, जुमले मैं तोड़ तोड़ कर बोल रहा हूँ, इसकी वजह यही है क्योंकि आपका ये छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आपके सामने पूरी ताकत के साथ इसी तरह खबरों को पेश करता रहूँ। जय हिंद।